नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रेनी बाइट्स में। दोस्तों, श्री कृष्ण के जीवन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, किंतु क्या हमें पता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और किसी युद्ध में न हारने वाले अजेय यदुवंशियों का विनाश कैसे हुआ? दोस्तों, भागवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी और वो एक स्त्री का वेश धारण कर अपने मित्रों के साथ ऋषियों से मिलने के लिए गए। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती हैं और संतान को जन्म देने वाले हैं। जब यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों के साथ छल करना चाहा, तो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने सांब को शाप दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के टुकड़े को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों के इस शाप को सुनकर सांब बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत ये सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई, जिसके बाद उग्रसेन ने सांब से कहा कि वे उस लोहे का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें। इस तरह उन्हें उस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद सांब ने ऐसा ही किया। चूंकि सांब ने ये सारा अपराध नशे में आकर किया था, इसलिए उग्रसेन ने ये आदेश पारित किया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण होगा। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का भी अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। इसके अलावा वहां अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी। द्वारिका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से ये जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए कहा। उनकी बात को मानकर सब लोग प्रभास नदी के तट पर चले गए, लेकिन वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया और वे आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह आपस में ही लड़कर सभी लोग मारे गए। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि ऋषियों द्वारा कृष्ण के पुत्र सांब को दिए शाप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के टुकड़े का अंश था, जो सांब के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनवाकर नदी में प्रवाहित करा दिया था। इस तरह ऋषियों के शाप के कारण समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया और श्री कृष्ण की भी मृत्यु हुई। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो।